लेट वी स्टार्ट नाउ। मैंने लास्ट कुछ क्वेश्चन तो आपको करवा दिए थे, जैसे जिसमें हमने कुछ चीजें देखी थी। अपन ने देख लिया था एग्जैक्ट एंड इग्नोर केस। ओके, आपने सब्स्टिट्यूट देख लिया था, रिप्लेस नहीं देखा था, मैं रिप्लेस अभी आपको बता देता हूँ। हमने चेंज केस देख लिया था, केसेस कैसे चेंज होते हैं वो सारी चीजें देख ली थी। अच्छा सॉरी, ये आपका वाला फाइल नहीं है, मैं आपका वाला फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैंने आपको फाइल शेयर किया था, वो फाइल आप मुझे शेयर करोगे? यस सर। एक तो बार, स्क्रीन शेयर करूँ? नहीं स्क्रीन नहीं, मेरे को फाइल भेज दो व्हाट्सएप पे। एग्जैक्टली क्या है ना, वो फाइल मैंने वहां पर बनाया था ना आपके सामने लाइव। मेरे पास वो लाइव फाइल नहीं है। वही ना सर, इसमें आपने हमें उबर केस वगैरह बताया था। हाँ, मेरे को बस वो फाइल चाहिए थी एग्जैक्टली, फिर मैं उसी में चलाऊंगा ना आपका सारा काम। ठीक है, मिल गई मेरे को फाइल। ओके, तो जस्ट अ मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो द पार्ट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। विजिबल हेलो। है? हेलो यस। हाँ जी बाबू। सर, मैं 2 मिनट हो रहा हूँ, 2 मिनट टाइम दीजिए। ओके, वैभव। हेलो। वैभव हाँ स्टार्ट सर, वो मैम ना फोटो खींच रही थी। करें? वैभव, हाँ जी सर। ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट न्यू वन टॉपिक। वन इज, हम लोग टेक्स्ट वाले पे काम करते थे, ठीक है। तो टेक्स्ट में हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कौन सा? रिप्लेस का। तो डेटा मैं पिकअप कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डेटा बना हुआ है, तो मैं वहां से डेटा पिकअप करूंगा एंड देन उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है एंड वी आर यूजिंग रिप्लेस फॉर्मेट। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ पे डाल देते हैं इसको। तो मेरे को रिप्लेस यूज करना है, मैंने इसको हटा दिया। तो यू कैन सी मेरे आपकी पास स्क्रीन स्लो है मतलब। क्या कहीं डिले होके आ रही है क्या? यस सर। ओके, तो मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, आप मेरे को बता देना अगर कभी आगे निकल जाऊँ तो रिपीट करने के लिए बोल देना, ठीक है। ओके सर। तो हो जाता है, मे बी द ड्यू टू सम नेटवर्क इशू उस वजह से इतनी स्लो भी आपको दिख सकती है। हाँ, वैसे स्पीड तो कोई फैक्टर नहीं है, मैं वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट अवेलेबल है। तो ये टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन सा टेक्स्ट है? हमारे पास स्टेट के नेम लिखे हुए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। और उन्होंने उनमें हमारे पास क्या है? फॉर्म लिखे हुए हैं, MP, UP, HR, DEL, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तो नाउ मुझे क्या चाहिए कि इन दोनों नेम को आपस में कनेक्ट करना बाय यूजिंग अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कौन सा होता है? ये अगर मैं देखूं तो ये होता है हमारा डैश, ठीक है। इसको देखोगे तो ये क्या है हमारा? डैश। और अंडरस्कोर कौन सा होता है? जो नीचे आता है बॉटम में, उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर बोलते हैं, ठीक है।
ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर बोलते हैं। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, THE अंडरस्कोर THE। तो ये जो दो द के बीच में एक स्पेस का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, देखो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड व्हाट, अंडरस्कोर। ठीक है, इन दोनों को हम पहले हटाते हैं, हमें यहाँ पे करना है। तो मेरे को ये जो डैश है, आप देख रहे हो इधर डैश दिख रहा है, इसमें डैश दिख रहा है, इसमें भी डैश है, इसमें भी डैश है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, अंडरस्कोर में कन्वर्ट करना है। तो वी यूज व्हाट, इक्वल टू रिप्लेस। आप इसको सब्स्टिट्यूट भी यूज कर सकते हो, बट सब्स्टिट्यूट की जगह रिप्लेस भी आपके पास अवेलेबल होता है, आप रिप्लेस से भी काम कर सकते हो। ठीक है, आपका ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट का मतलब आपका पुराना टेक्स्ट कौन सा है। तो सपोज माय टेक्स्ट इज व्हाट, डैश, ये मेरा डैश है, सॉरी ओल्ड टेक्स्ट मतलब हो गया हमारा ये D3। इसके अंदर हमें काम करना है। स्टार्ट नम, आपको क्या कहां से स्टार्ट करना है, तो मध्य प्रदेश से लेके हमें इस डैश तक जाना है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, MADHADHYA, कितने कैरेक्टर्स होगा इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13, और एक स्पेस, और एक स्पेस ये 14 15। तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, 16 से, मतलब सेकंड वाले स्पेस के बाद से। ठीक है, और कितना कैरेक्टर हमें रिप्लेस करना है, एक कैरेक्टर रिप्लेस करना है। अभी मैं इसका एडवांस वर्जन और बताऊंगा, अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ रिप्लेस में होता क्या है। तो हमने उसके बाद क्या बोला, न्यू टैग, मैंने अंडरस्कोर किया, अंडरस्कोर करने के बाद पर मैंने डबल कोट्स लगा दिया, और मैं एंटर करूंगा तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर डैश की जगह क्या आ गया, इसमें अंडरस्कोर आ गया। ये चीज समझ में आई। पैरामीटर के बेसिस पे चलना है। ये क्या है, हमारा ओल्ड टेक्स्ट है, और ये हमारा क्या है, स्टार्ट नम है, मतलब कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस मध्य प्रदेश के अंदर ये वाला जो स्पेस है उसके बाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा। तो इसकी पोजीशन क्या है, ये 16 कैरेक्टर पोजीशन है। 16 कैरेक्टर कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये कौन सा हो गया, 16। तो कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, 16 से स्टार्ट करना है, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तीसरा पैरामीटर क्या है, नम अंडरस्कोर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर हमें रिप्लेस करने हैं, एक रिप्लेस करना है, और हमें क्या रिप्लेस करना है, अंडरस्कोर। तो मतलब जो आपका टेक्स्ट है मध्य प्रदेश डैश MP, उसमें उसको 16th वाले नंबर पे एक ही कैरेक्टर, वहां से स्टार्ट करके एक ही कैरेक्टर रिप्लेस करना है। वो कैरेक्टर कौन सा, जो भी कैरेक्टर हो उसको वो रिप्लेस कर देगा, किससे, डैश से। ठीक है, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में डिफरेंस क्या हो जाता है, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, सो दिस इज योर टेक्स्ट, आप उसको बोलते सर हो एक कि बार दोबारा बता दो, स्क्रीन डिले हो गई। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिप्लेस लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ओल्ड टेक्स्ट। फिर आपका क्या है, स्टार्ट नम, फिर क्या पूछ रहा है हमसे, स्टार्ट नम, कहां से स्टार्ट करना है हमें, डैश की पोजीशन बताओ, डैश की पोजीशन कहाँ है, यस, डैश की पोजीशन कौन से नंबर पे है, सर हाँ काउंट करो, आराम से काउंट करो, मध्य प्रदेश में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स किसके अंदर है, 16 आएगा। 16 आएगा ना। हाँ जी, तो देखो कैसे काउंट करा, मध्य प्रदेश में 6 कैरेक्टर, मध्य में एक कितने यस कैरेक्टर, और प्रदेश में कितने कैरेक्टर्स हैं, 7। 7 तो 6 और 7 कितना हो गया, 13 13 13, और 13 हो गया, और 2 स्पेसेस, 15। 2 स्पेसेस 15, और डैश कहाँ से स्टार्ट है, 16। 16 करेक्ट। हाँ, अब इससे आपका मतलब नंबर ऑफ, स्पेस भी काउंट करना है हमें। हाँ स्पेस भी काउंट करना है, क्योंकि कैरेक्टर सब कुछ होता है ना, स्पेस भी आपका क्या होता है, कैरेक्टर होता है। ठीक है, फिर आपने दिया कितने कैरेक्टर आपको रिप्लेस करने, सिर्फ डैश ही रिप्लेस करना है ना अकेला, तो हम उस पर क्या यस करेंगे, 1, एक है ना, कॉमा करके किससे रिप्लेस करने, डबल कोट्स, और हम लगा डबल कोच। डबल कोट्स, ठीक है, और हम एंटर कर देंगे। तो देखो ये रिप्लेस हो गया। यस सर।
ठीक है, क्लियर? यहाँ पे जी। चीजें क्लियर है। अब रिप्लेस में क्या होता है, आपको पोजीशन और उसको कैरेक्टर बताने होते हैं, कितने कैरेक्टर्स पे आपको करना है। बट इसमें आपका सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में डिफरेंस क्या होता है? सब्स्टिट्यूट में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में क्या है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती। सब्स्टिट्यूट में वो क्या करता है, सीधा रिप्लेसमेंट दे देता है, लेकिन जितने डैशेस होंगे वो सारे रिप्लेस कर देगा। देखो दोनों चीजें एक ही काम कर रहे हैं। ये जो रिप्लेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सब्स्टिट्यूट वहां पर आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। क्लियर हुआ? अभी रिप्लेस को मैं होल्ड पे कर रहा हूँ, क्योंकि रिप्लेस में नीचे वाले पोर्शन जो है ना वो मैं अलग तरीके से बताऊंगा, क्योंकि अगर हमने अभी ड्रैग करा तो प्रॉब्लम क्या होगी, देखो है ना, चेंजेस आ रहे हैं ना। अब सिंपल बेसिस देखते हैं। सबसे पहले अब ये चेंजेस ना आए, उन चेंजेस से बचने के लिए हम सबसे पहले एक और सिस्टम करेंगे, उसको बोलते हैं फाइंड। ठीक है, क्या देखेंगे हम, फाइंड एंड सर्च। इन दोनों की हमें जरूरत पड़ती है, किसकी, फाइंड एंड सर्च की। तो फाइंड एंड सर्च करता क्या है, तो उसके लिए भी हमें डेटा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसलिए ये वाली फाइल ओपन करी, टेक्स्ट फंक्शन वाली, ये मेरे पास है ना, इसमें ना डेटा बना हुआ है। तो मैंने डेटा उठाया, हमें मेहनत नहीं पड़ेगी डेटा बनाने की, तो हम अपना टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उसको इजीली प्रोसेस कर सकें। ठीक है, उसको हटा देते हैं। तो देखो हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कुंभ मेला इज एन इम्पोर्टेंट हिंदू ठीक है। लैंग्वेज। अब फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंसेस होते हैं, फाइंड एंड सर्च में क्या डिफरेंसेस है हमारे पास, दो डिफरेंसेस होते हैं। एक फाइंड जो है वो आपका केस सेंसिटिव है, और सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। अब इसको हैंड्स प्रूव्ड करते हैं। पहली चीज, फाइंड करता गया है, मैंने इक्वल टू लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड, लिखा फाइंड, वो म्यूट कर लेना। एक्चुअली आपके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है ना इसलिए, ठीक है। सो जब आपको क्वेश्चन हो तो आप म्यूट कर लेना फिर, ओके। अब हमारे पास फाइंड है, फाइंड में हमसे सबसे पहला पैरामीटर क्या है, फाइंड टेक्स्ट, आपको ढूंढना क्या है। तो मैंने आपको बोला कि मुझे ए ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ए, कौन सा, स्मॉल, ओके, विद इन द टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट के अंदर, एक्स टेक्स्ट के अंदर। अब इस टेक्स्ट में आप मुझे बताओ ए का पोजीशन कहाँ है, सबसे पहले वाले ए का पोजीशन कौन सा होगा, अब बताओ भाई बाब। सर जो मेले में है, पहले में है, तो उसकी पोजीशन नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 10 10 होगा सर। एंटर करा, देखो क्या आ रहा है पोजीशन, 10। 10 आ रहा है। अच्छा, ये चीज क्लियर हुआ कि फाइंड एक्चुअली करता क्या, पोजीशन निकाल के देता है। यस सर। अब आपके पास एक और ए है उसके अंदर, हाँ जी, कौन सी पोजीशन यस पे है, सर। ये एन है। हाँ वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, 15। 11 12 14 15 15 पे। 10 पे, ठीक है भाई। अब यस हमने सर। क्या करा, हमने फाइंड दिया, अब मैंने उसको बोला स्मॉल ए ढूंढना है, ठीक है, किसमें, इस वाले उसमें। अगर मैंने ओके करा तो देखो अभी भी आउटपुट क्या दे रहा है मुझे, 10 मेले वाला दे रहा है ना, लेकिन हमें कौन सा वाला ए चाहिए, नेक्स्ट वाला। तो देखो है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट नंबर, साल नंबर तीसरा पैरामीटर है। तो आपका पहला वाले ए कौन सी पोजीशन पे है, 10th। 10th 10 पे नंबर पे। है ना। तो मुझे क्या देना चाहिए, स्टार्टिंग पोजीशन, कि कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करो, 10th। तो आपने बोला 10 और मैंने 10 पे दिया, तो देखो क्या आया, 10। क्यों आया, थोड़ा सोचो, क्योंकि 10 पे ही आपका ए था ना, और आपने क्या बोला 10th नंबर से ही सोचना स्टार्ट करो। तो आप 10th नंबर पे ढूंढोगे तो आपको पहली बार 11th नंबर से स्टार्ट 11 करेंगे। हाँ, फिर हम किससे स्टार्ट करेंगे, 11। 11 से। तो जहां स्टार्ट नम लिखा है तो उसका मतलब ये होता है कि बेसिकली मुझे उस पोजीशन से देखना स्टार्ट करना है।
ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 10th पोजीशन से देखना है, 11th पोजीशन से देखना है, तो 11th पोजीशन पे स्पेस है, ठीक है, और वो उसके बाद से देखेगा। आपने क्या पोजीशन बताई थी, 15, देखो आउटपुट देने लगा। हाँ जी, क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यस सर, इसमें कोई डाउट है? नो सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है। हाँ जी, यस सर। लेकिन अब मैंने आपको बोला कि मुझे ए को ही ढूंढना है, ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर, तो इसमें तीसरा ए और है, कहाँ है तीसरा ए? इम्पोर्टेंट में, इम्पोर्टेंट में। और फिर मैंने बोला कि चौथा ए ढूंढना है, तो चौथा ए कहाँ है? सर 16 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। हाँ, लेकिन देखो अगर हमें यही नहीं पता कि पिछला वाला ए कहाँ है, तो हम नेक्स्ट डे भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट डे भी नहीं जा सकते, तो हम ऐसा क्या, हम ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि अगर हमें पता चलता रहे कि पिछला वाला ए के बाद दूसरा वाला ए ढूंढना है, तो हम स्टार्ट नम का पोजीशन बनाएंगे। हमने एक चीज समझी थी 15 वाले केस में कि अगर मेरा कोई पार्ट किससे स्टार्ट हो रहा हो, 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आपने क्या बोला, तीसरा ए ढूंढना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 16 से, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने एक फाइंड लिखा, मैं पहले सेकंड ए को ही ढूंढ के बताता हूँ आपको, मतलब पोजीशन 15 आनी चाहिए, दूसरा सेकंड वाला ए ढूंढ के दे रहा हूँ। तो मैंने स्मॉल ए लिया, ठीक है, कौन से टेक्स्ट में देना है, इसके अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो फाइंड है, अंदर वाला जो स्टार्ट नम वाला फाइंड है, अब अनम्यूट करना हम दोनों लोग और मेरे को आंसर देना कि अंदर वाला जो फाइंड है वो आपको किसकी पोजीशन देगा, पोजीशन देखनी चाहिए उसको। तो बी है ना, सिंपली देखो ना, फर्स्ट ए की पोजीशन देगा, दे रहे 10। अब मैंने अगर फर्स्ट ए की पोजीशन निकाल रहा हूँ तो मैंने +1 कर दिया, तो क्या करेगा वो, हेलो, सेकंड डे की पोजीशन निकालेगा सर। आई एम सॉरी वैभव, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर मेरे को। हेलो, हाँ, सर सेकंड डे की पोजीशन निकालेगा। सेकंड ए की पोजीशन निकालेगा, मतलब अगर मैं इस फाइंड कैलकुलेशन अगर आपसे पूछूंगा तो इस फाइंड का एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, सोल्यूशन 11 ना, यस सर, समझे, ओके करूं, हाँ जी, देखो सारा 15 ही आउटपुट आ है। अगर आपको बोला जाए मुझे तीसरे ए की पोजीशन चाहिए, कौन से वाले ए की पोजीशन चाहिए, तीसरे वाले की, तो वो कैसे निकालूंगा, तो देखो मैंने पहला ए लिखा, इसी टेक्स्ट के अंदर चाहिए, ठीक है, कॉमा। अब अगर मैंने यहाँ पे फाइंड लिखा और क्या ढूंढा, ये, फिर मैंने इसको दिया, मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि तीसरा ए चाहिए ना, तो मेरे को अभी तो ये सेकंड ए की पोजीशन देगा, तो मैंने फिर एक और फाइंड लगाया, तो जितनी पोजीशन पे आपको चाहिए उतने आपको स्टार्ट नंबर में फाइंड लगाने पड़ते हैं। सर ब्रैकेट मैंने बंद करके आप, सर हमें जितने हमारे ए हैं इसके अंदर उतने हमें ये फाइंड निकालने पड़ेंगे। हाँ, स्टार्ट नम करते हुए चलना है, ठीक है, ये मतलब एक फंडा होता है। मैंने ये दिया और प्लस, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट में, ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, 11 देगा, ये मेरे को क्या देगा, 11 देगा। सर हम +2 नहीं लगा सकते थे? नहीं, +2 लगाते तो क्या होता, हो सकता है एक के बाद ही हो, है ना, राइट। तो ये वाला जो हमें दे रहा है, ये हमें सेकंड डे की पोजीशन दे रहा है, ये वाला, ये सेकंड डे की पोजीशन निकाल के देगा। तो आपने क्या करा, फिर से +1 लगाया, तो मतलब सेकंड डे के बाद देखना है, आपने +1 लगा के क्या बोला, सेकंड डे के बाद देखो, तो अब आपका जो मेन बाहर वाला जो फाइंड है वो आपको कौन सी पोजीशन देगा, थर्ड ए की पोजीशन देगा। क्लियर, कोई डाउट? नो सर, हाँ जी, पहले very फाइंड,
फाइंड डैश फिर कोच ए कोच P3 फाइंड ए अंडर कोच P3 फाइंड। जितनी बार ये देखो, निकालना होगा उतनी बार हमें फाइंड निकालना पड़ेगा। हाँ स्टार्ट नम आपको उस हिसाब से लेना है, मतलब आपको कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी कि मेरा स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं सारा सिस्टम डिसाइड करूंगा। ठीक है, और ये क्लियर है? यस सर। कॉन्फिडेंस नहीं आया ये बोलने में, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ। चलो कोई ना, अभी आप लोगों से निकलवाऊंगा। अब देखो एक और चीज, अब क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा वर्ड निकाल दो, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, पूरा वर्ड मेला। ठीक है, कौन से वाले टेक्स्ट के अंदर? इस वाले टेक्स्ट। इस वाले टेक्स्ट के देखो नेक्स्ट मेला वर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, वो इसी में निकालना है। मेरा आउटपुट कितना आया? 7। क्या मेला 7 पोजीशन पे है? तो उसने पोजीशन कौन सी दी है? एम का स्टार्टिंग पोजीशन दे दिया उसने। एम का कौन सा दे दिया? स्टार्टिंग पोजीशन दे दिया। ठीक है, तो जब भी आप कोई वर्ड लिखते हो तो वो वर्ड का क्या देगा? स्टार्टिंग पोजीशन देगा। ठीक है, क्लियर? अब हमारे को क्या है ना, एक और चीज देखते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ये तो बहुत इजी सी थी। अगर हमने यहाँ पे मेला लिख दिया, कोई ऐसा भी तो होगा ना जो इस पूरे का निकाले? नहीं, पूरे की पोजीशन नहीं निकाल सकते ना, आप बस स्टार्टिंग पोजीशन बता सकते हो। अगर मैंने आपसे भी पूछा कि इम्पोर्टेंट कौन सी पोजीशन पे है, तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि पूरा इम्पोर्टेंट कौन सी पोजीशन पे है। अगर मैं वर्ड के अकॉर्डिंग देखूंगा तो आप मुझे वर्ड काउंट बता सकते हो कि इम्पोर्टेंट चौथे नंबर की 5वें नंबर का वर्ड है, ये आप बोल सकते हो। अगर आपसे मैंने सर पूछा ऐसे कि भी निकल सकता है कि हमें पूरा ये इम्पोर्टेंट ना लिखना हो, ये लिखना हो कि ये इस टेक्स्ट 5, जैसे भी आपने बोला 5, तो ऐसा कुछ करके निकल जाए? नहीं, मैंने बोला ना आप वर्ड की पोजीशन बता सकते हो मुझे। ठीक है, अदरवाइज आप मुझे वो स्टार्टिंग पोजीशन बताओगे कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप नॉर्मली भी सोचोगे ना, तो आप जैसे हम वर्बली बात करें बिना ऐसी एनी फंक्शन, तो अभी आप इसी को 2 पार्टमेंट में बता सकते हो। या तो आप मुझे स्टार्टिंग पोजीशन बताओगे कि इंपॉर्टेंट इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या बताओगे कि भाई हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो 5वां वर्ड है। राइट, ये 2 पोर्शंस आपके पास हो सकते हैं। ओके सर। पॉइंट समझ में आया? यस सर। अब देखो, अब मैंने मेला कैसे लिखा है? स्मॉल लेटर में लिखा है। यस सर। ठीक है, अब फाइंड क्या है? केस सेंसिटिव है। मैंने एंटर किया तो देखो एरर दे दिया उसने, क्योंकि कैपिटल लेटर में मेला लिखा हुआ है और यहाँ मेला कैसा लिख दिया था मैंने? स्मॉल। तो अगर आप कैपिटल और स्मॉल केस फॉर्मेट पर काम कर रहे हो तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इसको वैसे ही चाहिए जैसा वो केस होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो सर्च की हम बात करते हैं। सर्च भी सेम होता है जैसे आपका ये होता है ना फाइंड, वैसे ही है। देखो सारे रिजल्ट सेम आएंगे, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी निकालूंगा मैं। देखो सेम चीज बना रहा हूँ मैं। फाइंड की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं? सर्च। सर्च। ये लिया और मैंने इसको दे दिया 11, एंटर किया 50। इसका वर्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है, दैट इज द प्रॉब्लम। मैंने डबल कोट स्मॉल ए किया टेक्स्ट एंड मैंने फिर से इधर सर्च लिखा एंड डबल कोट स्मॉल ए कॉमा दिस इज एंड विद इन अ टेक्स्ट एंड ब्रैकेट क्लोज +1। ये करा, ये आ गया 50। फिर हमने फिर से सर्च लिखा, तो आप देखोगे सारी चीजें सिमिलर चल रही हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहे दोनों के अंदर। जैसा आपको आपने फाइंड में काम किया था वैसे ही पूरा का पूरा आपके पास सर्च काम हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस अभी आपको लास्ट में पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। ओके। सारी थ्योरी ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेट पे अच्छी काम करेगी। देखो 24 आया। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैंने डबल कोट किया, कैपिटल मेला लिखा यहाँ पे इस तरीके से एंड दिस इज द पॉइंट, और मैंने एंटर करा, देखो 7 आया। लेकिन सर्च और फाइंड में ये डिफरेंस है कि सर्च केस सेंसिटिव नहीं है,
अगर आपने स्मॉल बेला भी लिखा ना, ठीक है, क्या लिखा, स्मॉल बेला, और उसके बाद आपने क्या दे दिया B3 और एंटर करा, देखो तब भी इसने आंसर निकाला। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड फाइंड ओनली। क्या डिफरेंस है, केस सेंसिटिव और इग्नोर केस। बस दोनों में से आपको जो भी पॉइंट करे उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हो। क्लियर, फंडा क्लियर हुआ? यस बताओ, सर। मैं आगे चलूंगा। क्लियर है यस ना? सर। चलो अब हम रिप्लेस की बात करते हैं। रिप्लेस में हमें दिक्कत आ रही थी, मैं ड्रैग नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे ड्रैग कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा आंसर गलत आ रहा है। तो देखो अब मैं फाइंड का यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिप्लेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिप्लेस, दिस इज माई ओल्ड टेक्स्ट। अब मेरे को स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए। स्टार्टिंग पोजीशन क्या चाहिए, मुझे डैश की पोजीशन चाहिए, दैट इज माय स्टार्टिंग पोजीशन। मेरे को डैश रिप्लेस करना था तो मैंने डैश दे दिया इसमें फाइंड में, ठीक है, कॉमा विद इन द टेक्स्ट। कौन से टेक्स्ट के अंदर देखना है, इसके अंदर देखना है, तो ये मेरे को क्या दे देगा, स्टार्ट नम दे देगा। मुझे कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, एक, किससे रिप्लेस करना है, अंडरस्कोर से, और मैं एंटर कर दूंगा। तो देखो ये रिप्लेस हो गया। अब मैं सब में जाऊंगा तो मेरा स्टार्ट नम क्या होगा, जो उसका डैश का पोजीशन होगा सबका ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर रिप्लेसमेंट आ गया। ये है फाइंड की इंपॉर्टेंस कि हमें फाइंड क्यों यूटिलाइज करना है। क्लियर हुआ? यस। हेलो हाँ जी बाबू, सर, एक बार से फिर बताना। ठीक है, सर यस, एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब देखना आप लोग मेरी हेल्प करना, ठीक है, मैंने रिप्लेस लिया, ये मेरा ओल्ड टेक्स्ट हो गया। स्टार्ट नम निकालना है। स्टार्ट नम आपका कौन सा था, डैश, और डैश का पोजीशन कितना था, 16। तो मैंने क्या करा, मैंने फाइंड लगा दिया। मैंने बस एक लॉजिक लगाया, मैंने बोला फाइंड में डैश की पोजीशन बता दो। तो डैश की पोजीशन कितनी आएगी, B3। ये डैश की पोजीशन आएगी 1 2 3 4। 16। देखो ऐसे सिलेक्ट सर करके, इसमें आपने इस बार 16 नहीं लिखा, 16 की जगह आपने फाइंड लिख दिया। तो फिर देखो 16 लिखता, मेरे को सब में काउंट करके डालना पड़ता। मैंने फाइंड लिख दिया, तो फाइंड क्या करेगा, नीचे उत्तर प्रदेश में आएगा, तो मेरे डैश की पोजीशन अगर चेंज भी हो गई तो फाइंड मुझे पोजीशन बता देगा कि भाई इस पोजीशन पे डेटा, राइट। तो मुझे बार बार स्टार्ट नम देने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट नम ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। फंडा समझ में आया फाइंड का? यस सर। अब मैंने कॉमा किया, कितना कैरेक्टर ये तो हमें खुद ही बताना है, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, ये तो हमें पैटर्न बनाना होता है। क्या हमने बोला एक ही चेंज करना है, हमें चेंज क्या करना है, अंडरस्कोर। आप एक से ज्यादा कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अभी आपने अंडरस्कोर दिया और देखो ये ड्रैग करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, सब जगह वही चेंज हुआ। अब आप चाह रहे हो कि देखो इसमें स्पेसेस आ रहे हैं, मध्य प्रदेश को ध्यान से देखो, स्पेस दिखाई दे रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश के बाद में एक स्पेस है, फिर अंडरस्कोर है, फिर स्पेस है, फिर एमपी लिखा है। सर क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे दे दिया रिप्लेस अगेन, और मैंने क्या करा, यहाँ पर रिप्लेस यूज किया, ठीक है, तो दिस इज माय ओल्ड टेक्स्ट। अब मेरे को स्टार्ट नम देना है। स्टार्ट नम कैसे देंगे हम, वही हमारा जो फंडा था, लेकिन हम स्टार्ट नम में अब क्या करेंगे, हमने बोला स्पेस की पोजीशन दे दो, मतलब पहले वाले स्पेस की पोजीशन दो, ठीक है। लेकिन कौन सी पोजीशन देगा पहला वाला स्पेस, मध्य प्रदेश के बीच में स्पेस आ रहा है, लेकिन हमें ये स्पेस कौन सा है, सेकंड है। तो हमने क्या करा, ये दिया B3, फिर कॉमा, सेकंड स्पेस की पोजीशन है, एक पॉइंट के अंदर एक और पॉइंट, राइट, B3 फिर +1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, हमें पोजीशन दे देगा, ओके, और कॉमा किया, कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हमें, फिर हम लिखेंगे एक स्पेस डैश और स्पेस, तो कितने कैरेक्टर हो गए, 3। हमने 3 दिए। उसको किससे रिप्लेस करना है, अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो ये आ गया डेटा,
सारा का सारा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया देखो हरियाणा में, HR हट गया। HR हट गया। HR क्यों हटा? क्योंकि सेकंड स्पेस निकाला था, डबल स्पेस वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक तो सही चलेगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इसमें सेकंड स्पेस ये वाला है। तो ये आपको पैटर्न हमेशा देख के बनाने हैं। क्लियर हुआ? तो यस जब सर। आपको ऐसा करना होगा तो आप क्या यूज करोगे? रिप्लेस की जगह सब्स्टिट्यूट यूज कर लोगे। क्लियर? हाँ जी, बताओ, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको एक टास्क असाइन कर रहा हूँ, सिंपल टास्क है बट थोड़ा सा आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वो। कहाँ गया? आपको टास्क असाइन कर दूँ, ठीक है? अरे यार मैंने आप लोगों की फाइल बंद कर दी गलती से। ये डेटा है, दिस इज योर टास्क, ठीक है? रुकना, मैंने आप लोगों की फाइल बंद कर दी, गलत एक्सेल बंद कर दिया मैंने, ये गड़बड़ हो जाती है भाई, और मेरे को पता नहीं है मैंने सेव करी थी कि नहीं करी थी, नहीं करी थी। क्या बनाया था मैंने? एक तो फाइंड एंड सर्च बनाया था, फाइंड, सर्च और रिप्लेस। एक मिनट देना, फाइल ऐसे ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो देखो किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरे पास ये बना हुआ था, तो मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, वरना आप जब भी काम करो तो हमेशा सेव कर लो। दूसरा क्या था हमारा? रिप्लेस, रिप्लेस का भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रिप्लेस कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं रिप्लेस, और ये आपका रिप्लेस आ गया। अब मैं टास्क डाल रहा हूँ, टास्क आप लोगों को करना है, ठीक है? तो टास्क इज व्हाट? ये टास्क में क्या है आपका? टास्क में आपका क्या काम है कि यहाँ पे आपके पास टाइटल है, ठीक है? यहाँ पे आपको स्पेस काउंट बताना है कि कितने स्पेस हैं, तो ये कैलकुलेशन फॉर्मेट है, तो वो कैलकुलेशंस आपको बनाने हैं, ठीक है? समझ में? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। क्या है वो कि मेरे को क्या चाहिए? स्पेस के काउंट चाहिए। इनके टोटल स्पेस के काउंट बताने हैं। हाँ, तो आपको कैलकुलेशन बनाना है, मतलब मैथमेटिकल पैटर्न आपको डिजाइन करना है कि आप किस तरीके से इसके स्पेस काउंट निकाल सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? सर ये जो फर्स्ट वाला है, जोल्स वाला, हाँ, इसमें तो कोई स्पेस ही नहीं है। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, श्योरिटी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जैसे इधर लिख रहे हैं जॉर्ज लिखा और मैंने स्पेस मार रखा है उसमें, अच्छा। आपको नहीं पता चल, देखो आ रहा है, नहीं आ रहा सर। तो मतलब इसमें आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि इसके अंदर स्पेस है या नहीं या है। नहीं है। अगर स्पेस है तो काउंट निकल के आएगा। आपको एक और चीज मैं इसमें समझा देता हूँ, मतलब दिस इज एन अनदर पार्ट, मैं आपको इसी से बता देता हूँ। ये मेरे पास टाइटल है, शायद आपको ये वाला पार्ट आपको हेल्प आउट करेगा, थोड़ा सा सोचना। इसको हम बोलते हैं लेंथ, ठीक है? तो ये मैंने डेटा डाला और मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, तो मेरे को लेंथ निकालना है, ठीक है? लेंथ कैसे निकलेगा? हमने इक्वल टू करा, ठीक है? एलियन फंक्शन क्या करता है? लेंथ निकाल के देता है। हमने ये लिया, हम ड्रैग कर देंगे इसको, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई वो नहीं है लॉजिक। तो ये टोटल आपके पास लेंथ आ गई सबकी, अच्छा। ओके?
इक्वल टू LEN, फिर उसको सेलेक्ट कर लेना है, हाँ फिर उसको कर देना है कंट्रोल हाँ, D जैसे करके। मैंने दे दिया कंट्रोल डी करके डाल दिया तो सबका एक टोटल लेंथ आपको निकाल के दे देगा। आ गया सर समझ। समझ में आ गया। ये आपको एक बार को हेल्प कर देगा एक क्या निकालने के लिए, स्पेस। स्पेस काउंट निकालने के लिए। अब आपको मैथमेटिकल मतलब मैं अभी आपको नहीं बता रहा कि कैसे निकलेगा, आपको खुद सोचना है कि स्पेस काउंट आप कैसे निकालोगे। तो दिस इज योर टास्क। 1 मिनट रुकेगा, जब तक मैं फाइल नहीं शेयर कर दूं आप मुझे कंफर्मेशन दे देगा फाइल आपके पास आ गई है। क्लियर है? यस सर।